Good morning, all of you. Now we are going to start a new chapter. हम हमारे नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं जो है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है। हमारा चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है। ये ज्योग्राफी का हमारा लास्ट चैप्टर है जो कौन सा है, मानव संसाधन है। पाठ 12 मानव संसाधन। देखिए मानव जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए मानव संसाधन की जब हम बात करते हैं तो मानव है, मैनकाइंड, ह्यूमन है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम खुद जो है हम खुद किस कैटेगरी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं के साथ हम जो है मानव है, वी आर ह्यूमन है कि हम मानव है। अब रिसोर्स की जब बात आती है, संसाधनों की जब बात आती है, तो हमने लास्ट टाइम पर भी जब वाटर रिसोर्सेज में जब हमने देखा था, जो मिनरल रिसोर्सेज में जब हमने बात की थी, तो हमने एक बड़ी इजी सी डेफिनेशन बनाई थी कि ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड सभी वस्तुएं जो किसके लिए, जो मानव के लिए जो है उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, उपयोग में आने वाली हो, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें हम संसाधन का नाम देते हैं। ठीक है, हमने वही डेफिनेशन वापस यहाँ पर लेनी है। ऑल दोस थिंग्स वी यूज टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स है कि वह सभी वस्तुएं जो क्या करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी नीड को, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, कंप्लीट करती हैं, पूरा करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संसाधन का नाम देते हैं। विच कॉल अस रिसोर्सेज उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संसाधन का नाम देते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। तो अब हमारा चैप्टर कहता है कि साहब ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन, तो क्या मानव भी एक संसाधन है? क्या मानव भी एक संसाधन है? ह्यूमन इज एज ए रिसोर्स, क्या मानव भी एक संसाधन है? तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मानव भी एक संसाधन है। क्योंकि देखिए डेफिनेशन के वर्ड्स पर जब हम ध्यान देते हैं, डेफिनेशन के वर्ड्स पर जब हम ध्यान देते हैं, परिभाषा के शब्दों पर जब हम ध्यान देते हैं, ऑल दोस थिंग्स, वह सभी वस्तुएं यूज्ड टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, थिंग्स यूज्ड टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, कि वस्तुएं जो क्या करती हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम रिसोर्स का नाम देते हैं। तो अब हम अगर मानव की बात करें, ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो मानव भी जो है एक संसाधन रखता है, मानव भी एक संसाधन है। कैसे संसाधन हो गया? देखिए कि आज मानव जो है कई तरीके की रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करता रहता है। हमारी कई रिक्वायरमेंट होती है, हमारी कई आवश्यकताएं होती हैं, हमारी कई नीड्स होती हैं, जो एक मानव की दूसरे मानव से एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आज जैसे कि फॉर एग्जांपल एज ए टीचर है, कि जो है टीचर आपकी रिक्वायरमेंट है स्टडी करना, आपकी जो आवश्यकता है वो है अध्ययन करना, तो आपकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है? कौन पूरी कर रहा है? तो टीचर पूरी कर रहा है, अध्यापक पूरी कर रहा है। आज जैसे मान लो कि आप बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, वायरल हो जाता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना, हेल्दी होना है, तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो मानव है वो भी क्या है कि एक इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्स है, मैनकाइंड का इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। यहाँ पर हम देखो मानव को क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट रिसोर्स का जो है नाम यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं। एक जो मानव है वो कैसा संसाधन है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों
मैनकाइंड, ह्यूमन है कि मानव का महत्वपूर्ण इसमें जो है रोल रहा है। तो हम यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि अपने नंबर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल पावर, है कि अपनी संख्या के आधार पर, अपने भौतिक, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के आधार पर मानव क्या हो सकता है? मानव एक संसाधन हो सकता है। मैनकाइंड कैन बी ए रिसोर्स, मानव एक संसाधन हो सकता है। चलो ठीक है, मान लिया कि भाई जो है नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर फिजिकल एंड मेंटल पावर है कि जो है हमारे भौतिक, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के आधार पर जो है जो ह्यूमन है वो एज ए रिसोर्स हो सकता है। बट इसके लिए भी एक कंडीशन आ जाती है, इसके लिए भी एक शर्त आ जाती है कि मानव कब एक संसाधन हो सकता है, मानव कब एक संसाधन हो सकता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि when we invest in education, in training and in healthcare, who ह्यूमन, कि मानव को जब हम क्या करें, मानव को जब हम मानव को हम क्या करें कि मानव को जब हम शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य आदि के रूप में जब हम इसको विकसित करने की कोशिश करें, इसमें जब हम मानव को जो है इन्वेस्टमेंट करें, जब हम मानव को हम इसमें निवेश करें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ह्यूमन को जो है, मैनकाइंड को जो है, मानव को जो है हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किस रूप में? एज ए ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन के रूप में। मतलब कि देखें कि जब केवल अकेला मानव विदाउट एजुकेशन, विदाउट ट्रेनिंग एंड विदाउट हेल्थ केयर, बिना शिक्षा के, बिना प्रशिक्षण के और बिना स्वास्थ्य के वो कैसा हो सकता है कि वो जो है केवल मानव हो सकता है, केवल मानव हो सकता है, वो संसाधन नहीं हो सकता है। वह संसाधन कब होगा? कि जब उसको हम वेल एजुकेट, वेल ट्रेन एंड वेल हेल्थ कॉन्शियस बनाएंगे, है कि जब हम उसको अच्छे से शिक्षा देंगे, जब उसके पास में जो है अच्छे सा शिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी, और जब उसके पास में स्वास्थ्य होगा तो वो किस रूप में डेवलप होगा, है वो किस फॉर्म में डेवलप होगा? तो उसका जो डेवलपमेंट है वो एज ए रिसोर्स होगा, है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मानव है, मानव को किस तरीके से हम संसाधन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसको शिक्षित करके, उसको प्रशिक्षित करके और उसको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जो है हम उसको एक संसाधन के रूप में विकसित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखें कि जब अगर ऐसा होता है कि मानव को जो है हम शिक्षित, प्रशिक्षित करके और स्वास्थ्य लाभ देकर अगर संसाधन के रूप में विकसित कर सकते हैं, संसाधन के एज ए रिसोर्स हम उसको डेवलप कर सकते हैं, एज ए रिसोर्स अगर हम उसको डेवलप करते हैं, तो ये फिर क्या बनता है? टू फॉर्म द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि यह जनसंख्या का एक सकारात्मक पक्ष बनता है। ये क्या बनता है? जनसंख्या का एक सकारात्मक पक्ष बनता है। सकारात्मक पक्ष कैसे बनता है? तो भाई नेचुरल सी बात है कि आज अगर जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, इतना पॉपुलेशन होगा, है अगर उसको हमने वेल ट्रेन किया है, वेल एजुकेट किया है, जितनी ज़्यादा नंबर में हम अगर जनसंख्या को एजुकेटेड एंड ट्रेन करते हैं, तो उतने ही ज़्यादा फिर हमारे पास में क्या आता है? उतने ही ज़्यादा हमारे पास में जो है हमारे रिसोर्सेज
है, यूज़फुल तरीके से उनको हम यूज़ करते हैं, यूज़फुल जो है थिंग्स को हम डेवलप करते हैं, उपयोगी वस्तुओं को हम विकसित करते हैं, जो क्या करता है, जो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीजमेंट देता है, जो हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उत्पादन को बढ़ाता है। और जब उत्पादन बढ़ता है तो नेचुरल सी बात है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो उसका फिर वो क्या होगा, सेल एंड परचेज होगा, उसका जो है बिजनेस होगा। और फिर क्या होगा कि हमारा जितना प्रोडक्शन है अगर वो सेल होता है तो उससे होने वाली जो इनकम है वो नेचुरल ही हमारी इकोनॉमी पर जो है इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो रिसोर्स है क्या करता है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बनता है। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बनता है, पॉपुलेशन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट वो बनता है। मैनकाइंड हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये देखिए भाई यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो मानव संसाधन है, जो मैनकाइंड है, मैनकाइंड हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है कि जो मानव संसाधन है उसने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसमें, इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, इसमें ये समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में है। ह्यूमन बीइंग नॉट ओनली बिल्ड एंड यूटिलाइज द रिसोर्स but they themselves are resource having various merits। देखें कि जो मानव है, जो मानव है वो न केवल उसने जो है अन्य संसाधनों को उपयोगी बनाया है, अन्य संसाधनों का उपयोग किया है, उन्हें उपयोग के यूजफुल बनाया है, बल्कि वो खुद क्या है, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब यहाँ पर हम देखें पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, जनसंख्या की जब हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर पॉपुलेशन जो है वो वेल ट्रेन्ड होगी, वेल एजुकेटेड होगी, अगर वह सुशिक्षित होगी और प्रशिक्षित होगी तो वह क्या करेगी, तो वह एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के फॉर्म में, एक सकारात्मक पक्ष के रूप में जो है एज ए रिसोर्स डेवलप होगी, संसाधन के रूप में विकसित होगी। और वो क्या करेगी, कंट्रीब्यूटिंग इन जनरेटिंग द जीडीपी है, और वह जो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान देगी है। तो यहाँ पर हम इस चीज को देख रहे हैं, देखिए पॉपुलेशन जब हम बात करते हैं, जनसंख्या की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट इज पॉपुलेशन, एक छोटा सा प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आप जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, क्या होती है जनसंख्या, जनसंख्या किसे कहते हैं। तो एक बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर निकल कर आती है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी कि लोगों की कुल संख्या है, पर्टिकुलर प्लेस जो एक निश्चित स्थान पर निवास करती है, जो एक निश्चित स्थान पर रहती है, एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, एक निश्चित समय अवधि में है। तो देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल है कि जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो किसे कहते हैं, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल है कि लोगों की कुल संख्या जो क्या है, पर्टिकुलर एक स्थान विशेष पर निवास करती है, एक समय अवधि में वह निवास करती है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम जनसंख्या का नाम देते हैं। वी नाउ दैट पॉपुलेशन है। भाई आज जैसे मान लो कि पर्टिकुलर कोई भी प्लेस है, कोई भी प्लेस है, आज जैसे इंडिया है, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है, हम कहते हैं कि इन 2011 इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 125 करोड़ थी, 125 करोड़ की आबादी थी। तो यहाँ पर देखें ये सारी चीजें आ रही है, सारी चीजें आ रही है, पर्टिकुलर प्लेस भी आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल भी आ रहा है,
यानी कि समयावधि भी आ रही है, समयावधि भी आ रही है, यहाँ पर स्थान का नाम भी आ रहा है और यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल भी आ रहे हैं, लोगों की संख्या भी आ रही है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर पॉपुलेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको जनसंख्या बोल सकते हैं। तो देखिए जनसंख्या किसे कहते हैं, एक बड़ी आसान सी परिभाषा हमारे पास हो गई, बहुत ही इजी डेफिनेशन हमारे पास हो गई। टोटल नंबर ऑफ पीपल है, लोगों की कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल है, कि जो है लोगों की कुल जनसंख्या है जो क्या कर रही है, लिविंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जो एक निश्चित स्थान पर रहती है, एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित स्थान पर रहने वाले लोगों की जो संख्या है, नंबर ऑफ पीपल है, उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, उसको हम पॉपुलेशन के नाम से पुकारते हैं। वी डिनोट एज पॉपुलेशन, उसको हम जनसंख्या का नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जनसंख्या की बड़ी भारी कोई परिभाषा नहीं है, कोई बड़ा भारी काम नहीं है, केवल हमको क्या ध्यान रखना है, केवल हमको तीन बातों का इसमें ध्यान रखना है, तीन बातें ध्यान रखनी है। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, कि लोगों की कुल संख्या जो एक स्थान विशेष पर निवास करती है, एक निश्चित समय अवधि में निश्चित स्थान पर निवास करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जनसंख्या का नाम देते हैं, पॉपुलेशन का नाम इसको हम देते हैं। पॉपुलेशन इज द बेस्ट फैक्टर इन स्टडी ऑफ सोशल साइंस। देखिए सोशल साइंस की जब हम बात करते हैं, समाज विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज देखिए कि समाज विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है कि जिसमें किसकी स्टडी की जाती है, किसके बारे में स्टडी की जाती है, अबाउट द सोसाइटी, कि जिसमें समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है, सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी, है कि एक विषय जिसमें हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, समाज किस तरीके से जो है फॉर्म होता है, डेवलप होता है, और समाज में कौन रहता है, सारी चीजें। तो जब समाज में कौन रहता है, who live in society, then we say about people, तो हम लोगों के बारे में सोचते हैं। जब कहते हैं कि समाज किससे मिलकर बनता है, तो हम कहते हैं मैनकाइंड, मानव से मिलकर जो है समाज का निर्माण होता है, समाज बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना, कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो किसका बेसिक फैक्टर है, तो सोशल स्टडीज का है, तो वह समाज विज्ञान का, समाज में अध्ययन का जो है महत्वपूर्ण विषय है। बेसिक फैक्टर इन स्टडी ऑफ सोशल साइंस, इट इज रेफरल पॉइंट टू विच अदर फैक्टर आर evaluated and their meaning and importance is defined, है कि ये वो बिंदु है, ये वो बिंदु है जिससे क्या होता है कि जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर जो रिसोर्सेज हैं, उनके महत्व का पता चलता है, उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस के अलावा हमें क्या बताया जा रहा है कि इनकी अर्थ को और इनके महत्व को जो है हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनका हम परीक्षण कर सकते हैं, उनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, और उनका हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं। कब? जब जनसंख्या हो, जब मानव हो, ये मानव ही है जो क्या कर रहा है कि जो अदर रिसोर्सेज को जो है वो इम्पोर्टेंट बना रहा है, महत्वपूर्ण बना रहा है। ठीक है, चल रहे हैं हम आगे देखें, देख रहे हैं हम इसको और आगे देखें कि द मीनिंग ऑफ रिसोर्स है,
important only for mankind. The meaning of resources यानी कि संसाधनों का जो अर्थ है, calamity यानी कि जो आपदाओं का जो अर्थ है, and destruction यानी कि जो भी हमारे पास में आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, या जो भी संसाधन हमारे पास में है, वो कब महत्वपूर्ण है कि जब वो वहां पर मानव साथ में होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको देयर नंबर, इनकी जो संख्या है, मानव की यहाँ पर बात आ रही है, पॉपुलेशन की यहाँ पर बात आ रही है, जनसंख्या की यहाँ पर बात आ रही है कि जो पॉपुलेशन का जो नंबर है, जनसंख्या की जो संख्या है, मानव की जो संख्या है, इंक्रीज है, इनका होने वाली जो वृद्धि है, डिस्ट्रीब्यूशन, इनका जो वितरण है, एंड कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो विशेषताएं हैं, और क्वालिटीज, इनके जो गुण हैं, और प्रोवाइड अ बेसिक प्लेटफॉर्म, ये सभी मिलकर आपस में क्या करते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं, एक स्टेज देते हैं, इसको अंडरस्टैंड एंड यूज ऑल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज है, इस सभी अन्य संसाधनों को समझने में और उनका मूल्यांकन करने में। अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, कहाँ अवेलेबल है, जो हमारे पर्यावरण में अवेलेबल है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है। आज फॉर एग्जांपल हम कोल की बात करते हैं, कोल रिसोर्स की बात करते हैं, कोयले की हम बात करते हैं, कोयले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखें इसकी हम बात कर रहे हैं, कोल रिसोर्स की, कोयला, कि जब तक मानव ने इसको अपने लिए उपयोगी नहीं बना दिया है, इसका उपयोग करना शुरू नहीं कर दिया, इसका कॉल को यूज करना स्टार्ट नहीं कर दिया, तब तक ये क्या था, ये केवल और केवल एक खनिज था, एक मिनरल था, एक पत्थर का टुकड़ा था, इट इज ओनली अ पीस ऑफ पेबल, पत्थर का केवल एक टुकड़ा था। बट जब मानव ने इसके यूज को समझा, इसको एज ए यूजफुल रिसोर्स डेवलप किया और इसका यूज करने लगा, तो ये क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। तो यहाँ पर यही चीज निकल कर आ रही है कि द नंबर ऑफ पीपल, द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड अ बेसिक प्लेटफॉर्म, है कि एक जो है ये जनसंख्या की जो संख्या है, जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या का जो वितरण है, वो क्या करता है, आधारभूत मंच उपलब्ध करवाता है किसको, ऑल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के सभी स्वरूपों को। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पॉपुलेशन के बारे में और ज़्यादा